नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है, यानी पूरे साल की ये वो एकादशी होती है जिसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। महर्षि व्यास की बात सुनकर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था और मोक्ष की प्राप्ति पाई थी। ये ज्येष्ठ का महीना वैसे भी बहुत उत्तम होता बड़ा गर्म महीना है, लेकिन इस महीने में ये पड़ने वाली एकादशी बहुत ही विलक्षण योग संयोग की एकादशी होती है। और ये एकादशी मिथुन संक्रांति के आसपास आती है, तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा पड़ जाता है। यानी सूर्य जो होता है मिथुन राशि में चल रहे होते हैं इस समय, मिथुन राशि पर भी इसका प्रभाव होता है। और वैसे तो कुंडली के हर भाव पर ही हर ग्रह का प्रभाव होता है, लेकिन कहते हैं कि मिथुन संक्रांति के आसपास पड़ने वाली एकादशी होती है। ये कई बार ये वृष संक्रांति के आसपास भी पड़ती है ये एकादशी, लेकिन इस बार मिथुन संक्रांति के आसपास पड़ रही है। अब जब हम बात करते हैं इस एकादशी की, इस एकादशी में डाउट है लोगों को कि 17 को मना ले इस एकादशी का व्रत या फिर 18 को करें, क्योंकि ये तिथि का इस बार कुछ ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से इस एकादशी के व्रत का समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हम आपकी ये सिचुएशन क्लियर करेंगे। दूसरी बात, ये एकादशी इसीलिए सभी एकादशियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हर महीने की कृष्ण पक्ष में भी एकादशी आती है और शुक्ल पक्ष में भी एकादशियाँ, तो लगभग 24 एकादशियाँ हो जाती हैं। लेकिन ये एकादशी ही इतनी इम्पॉर्टेंट एकादशी क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस एकादशी में सिर्फ और सिर्फ भूखे प्यासे रहा जाता है। कैसी एकादशी है? हर एकादशी में कुछ आप फलाहार ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं, जल तो पी ही लेते हैं और कुछ नहीं, एटलीस्ट जल तो पीते ही हैं। लेकिन ये निर्जल एकादशी होती है। निर्जल यानी बिना जल को ग्रहण किए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इसीलिए ये एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रख। अपने आप पर कितना कंट्रोल करना पड़ता है इस एकादशी को व्रत करने के लिए। आप जल का दान करते हो अपने हाथों से ही। गर्मियों की तेज तड़कती धूप में आप जल का दान करते हो, लेकिन जल का ग्रहण नहीं करते, जल का सेवन नहीं करते। यानी ये एकादशी कितने कंट्रोल करने की एकादशी कहते हैं, कितनी अपनी इंद्रियों को बैलेंस करने की, एक एनर्जी क्रिएट करने की एकादशी होती है। कहते हैं जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है ना, तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब हमारा खुद का कंट्रोल अपने से बाहर होता है तो ही आपकी समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये एकादशी का एक और भी महत्व बन जाता है, कैसे अपने जीवन के अंदर हर चीज़ को आप कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सकते हैं। एक बहुत उसे साधारण तरीके से अपने जीवन को बहुत अच्छे से कैसे चला सकते हैं। ये कोई हर एकादशी में आप कुछ ना कुछ फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस एकादशी में फल भी नहीं ग्रहण करते और इनफैक्ट जल भी ग्रहण नहीं करते। तभी इसे निर्जल एकादशी के नाम से जाना जाता है कि जल का दान कीजिए लेकिन जल का ग्रहण मत कीजिएगा। चलिए, अब ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आपको कन्फ्यूजन है कि हमें ये एकादशी जो कि पांडव एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो भीमसेन एकादशी के नाम जानी जाती है, जो ज्येष्ठ एकादशी के नाम से जानी जाती है, मिथुन संक्रांति एकादशी के नाम से जानी जाती है, कितने सारे इसके नाम हैं। तो इस एकादशी को आप किस दिन करें, किस दिन आप जल का दान करें, किस दिन आप इस एकादशी का व्रत करें, किस दिन आप इस एकादशी के व्रत में जो जो आप अनुष्ठान कराते हैं कुछ लोग वो करें, तो ये किस दिन हम मनाएं। सबसे पहले तो हम तिथि की बात करते हैं, क्योंकि तिथि का ही सबसे बड़ा इस बार कन्फ्यूजन है। उदया तिथि में एकादशी मनाई जाती है। अब उदया तिथि के हिसाब से कौन सा समय आपको सही मिल रहा है? देखिए, अगर के हम
बात करते हैं कि एग्जैक्टली उदय तिथि, और हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें एक फैक्टर और भी जुड़ता है कि दशमी युक्त एकादशी मनानी चाहिए या फिर द्वादशी युक्त एकादशी मनानी चाहिए। यहाँ ये वाला एक फैक्टर भी आ जाता है। 17 जून को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:44 यानी 4:44 पर एकादशी की जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी, एकादशी तिथि। यानी यहाँ पे दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी, यहाँ एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम इसको वेरीफाई करके बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि आप इसे चीज़ों को समझिए कि आपको एकादशी करनी किस दिन इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा आपको, हर चीज़ डोनेट करने का, या फिर आपको जो जल का दान करना है या व्रत करना है। अब ये तिथि जो समाप्त होगी एकादशी तिथि, वो 18 तारीख की सुबह 6:25 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अब ये जो जल आप दान करते हैं ये कब करते हैं? तड़कती हुई धूप, भड़कती हुई धूप गर्मी में, तभी तो ये जल का दान ज़्यादा किया जाता है ना। तो ये जल का दान अगर सुबह 6:25 पर एकादशी ख़त्म ही हो रही है तो अब दान क्या आपको इस दिन करना चाहिए? सुबह 6 बजे से पहले आप दान प्रक्रिया शुरू कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, या फिर आप 17 तारीख को पूरा दिन एकादशी आपके पास है, क्योंकि जो 17 तारीख की एकादशी है वो सुबह 4:44 पे शुरू हो जाएगी। अब दूसरा फैक्टर आता है कि कौन सा युक्त, यानी दशमी युक्त या फिर द्वादशी युक्त। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। द्वादशी युक्त अगर हम तिथि देते हैं वो पड़ रही है आपकी 18 की, उस दिन भी उदया तिथि है, लेकिन 17 तारीख को भी एकादशी पड़ रही है, उस दिन भी उदया तिथि है। तो 17 तारीख और 18 तारीख दोनों दिन इस बार जल का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि उदया तिथि द्वादशी युक्त भी मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, भले ही कुछ घंटों की तिथि है इस समय, चाहे कुछ समय की ही तिथि, कुछ घटियों की ही तिथि है, लेकिन 18 तारीख की तिथि तो है ना ये। तो आप व्रत वैसे कायदे से देखा जाए तो 17 को करना चाहिए, लेकिन द्वादशी में जब हम पारण करते हैं तो कुछ लोग व्रत 18 को भी करेंगे। तो इस बार एक ऐसा योग बन रहा है जिसकी वजह से आप 17 को भी व्रत रख सकते हैं, 18 को भी रख सकते हैं। लेकिन व्रत रखने वाले वैसे 18 को रखें, क्योंकि द्वादशी का पारण भी तो आप कर सकते हैं ना, द्वादशी तिथि में आपको पारण करना होता है। लेकिन हम अगर अपनी तरीके से अगर मुझे मनाना हो तो मैं 17 को ये पर्व को मनाने का प्रयास करूंगी, लेकिन 17 तारीख को हम दान करेंगे, जल का दान करेंगे, लेकिन हम 18 को भी जल का दान ज़रूर करेंगे, क्योंकि द्वादशी युक्त तिथि है ये 18 की, तो हमें 18 को भी जल का दान करना है। तो आपका ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ा जो बार बार हर किसी को परेशान कर रहा था कि तिथि है 17 को भी तिथि है 18 को भी, तो हम दान कौन से दिन 17 को करें सिर्फ, या फिर छबीले जो लगाते हैं आप, या फिर 18 को लगाएं। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इस बार, कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब कहते हैं कि हम अपने कर्मों को सुधारने का मौका मिला, हमें अच्छे से मिला, तो अच्छे से मिला आपको ये मौका। आप 17 को भी जल का दान कीजिएगा और 18 को भी आप छबीले ज़रूर लगाइएगा, और व्रत भी आप 17 को भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लगता 18 को भी कर सकते हैं। तो 17 को व्रत करना, पूरा दिन की आपको तिथि मिलेगी, उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत करना चाहते हैं। दोनों दिन में किसी भी दिन आप व्रत करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, और किसी भी दिन आप जल का दान करेंगे तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा, आपका नुकसान नहीं, क्योंकि दान प्रक्रिया में कभी किसी भी तरीके का नुकसान तो होता ही नहीं है। कभी भी आप व्रत करें शांत मन से कीजिएगा, और ख़ास करके इस एकादशी में तो वैसे भी बहुत शांत रहा जाता है, कितना अपने ऊपर कंट्रोलिंग की जाती है, क्योंकि निर्जल एकादशी का व्रत करना इतना आसान नहीं होता, कठिन होता है, क्योंकि आप अपने हाथों से जल का दान कर रहे हैं लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो आप इस एकादशी के व्रत को कीजिए और अपने कर्मों में सुधार पाइए,
अपनी ज़िंदगी को निखारिए, अपने सारे सपनों को पूर्ण कीजिएगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।